बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण को लेकर सियासी बवाल मचा है। वहीं अब कांग्रेस ने वोट चोरी का गंभीर आरोप लगाया है। इन दोनों मुद्दे को लेकर आज विपक्ष का हल्ला बोल जारी है। 17 अगस्त से बिहार में राहुल गांधी वोटर अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं। हालांकि पूरे मामले को लेकर एनडीए भी जोरदार पलटवार कर रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को लेकर सुनवाई के दौरान आधार को लेकर चुनाव आयोग के रुख को सही बताया है। देखिए रिपोर्ट। एसआईआर को लेकर सियासी बवाल, कांग्रेस समेत विपक्ष का हल्ला बोल। 17 अगस्त से बिहार में राहुल की यात्रा। बिहार में विशेष मतदाता पुनरीक्षण और वोट चोरी पर सियासी बवाल मचा है। विपक्ष के हंगामे के कारण संसद में कामकाज नहीं हो रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष प्रदर्शन कर रहा है। अब इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिवों, प्रभारियों और प्रमुख संगठनों के प्रमुखों के साथ बैठक की, जिसमें मतदाता सूची में हेराफेरी और चुनावी धोखाधड़ी के खिलाफ देशव्यापी अभियान पर चर्चा की गई। दूसरी ओर राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकालने जा रहे हैं। 17 अगस्त से 1 सितंबर तक बिहार में राहुल गांधी की यात्रा। 23 जिलों में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा। चुनाव आयोग की कथित अनियमितताओं के बारे में लोगों को करेंगे जागरूक। जनता के वोटर अधिकार को लेकर रखेंगे अपनी बात। राहुल गांधी के वोटर अधिकार यात्रा के लिए कांग्रेस ने जिलावार समन्वय की नियुक्ति की है। झारखंड कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राजेश ठाकुर को सिवान का समन्वय बनाया गया है। नेशनल लेवल पे किया जा रहा है, सिस्टमैटिकली किया जा रहा है। इलेक्शन कमीशन जानता है, हम जानते हैं। पहले सबूत नहीं था, क्लियरली सबूत है। और हम कॉन्स्टिट्यूशन की रक्षा कर रहे हैं। वन मैन वन वोट कॉन्स्टिट्यूशन का फाउंडेशन है और इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो वन मैन वन वोट इन्फोर्स करे, और उन्होंने नहीं किया। उन्होंने अपनी ड्यूटी नहीं की। तो हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं, संविधान की रक्षा कर रहे हैं। कई वोटर्स का जो है नाम जो है कटा हुआ है और कई लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, और कितने बिहार के लोग जो है बाहर जो है गए हुए हैं जो बिहार में ही वोट डालते हैं। तो ये तो एक पूरी तरीके से एक षड्यंत्र है भाजपा का, और भाजपा इलेक्शन कमीशन को आगे करके अपना काम करवा रहा है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा को लेकर झारखंड कांग्रेस ने भी कमान कस ली है। राहुल गांधी के दौरे से पहले मतदाताओं को जागरूक करने के लिए झारखंड से 3 एलईडी वैन बिहार भेजी जाएगी। 9 का 15 तारीख को पूरे रांची शहर में एलईडी वैन घूमने का काम करेगा और इसको दिखाने का काम करेगा। उसके बाद 3 एलईडी वैन हम लोग यहाँ से बिहार के लिए रवाना करेंगे 15 तारीख को। तो इसका ज़्यादा से ज़्यादा आम लोग कि कैसे ये चोरी की सरकार है, हमारे नेता माननीय राहुल जी इसको पूरे आंकड़ों और तथ्यों के साथ प्रमाणित करके दिखाया है। बिहार में एसआईआर के विरोध और कांग्रेस के वोट चोरी के आरोप पर एनडीए ने पलटवार किया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि पीएम बनने का सपना देख रहे राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बन पाने से बेरोजगार हो गए हैं। वहीं बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने कहा कि बिहार चुनाव से पहले ही विपक्ष ने हार मान ली है। कब वोट जा रहा है सब लोग, एक भी ऐसे नेता हैं विपक्ष के, एक भी नाम बताइए जिन्होंने इस बार अपना एसआईआर में फार्म नहीं भरा। अपना नहीं भरा, पत्नी का नहीं भराया, बच्चों का नहीं भराया, सास ससुर का नहीं भराया, फूफा फूफी का नहीं भराया। कौन ऐसा नेता है, एक का नाम बताइए। आप अपना तो फार्म भर दे रहे हैं और एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। वोट बचाओ, वोट बचाओ, किसका वोट बचाओ, किसका वोट बचाओ? 96% फार्म आ गया है। अब देखा जा रहा है उसमें सब बीएलओ को लगाया गया है। हर पार्टी अपने अपने बीएलओ को लगाया है कि जेन्युइन वोट जो है वो गड़बड़ नहीं होना चाहिए। लेकिन जो नाजायज वोटर हैं और यहाँ का वोटर लिस्ट बन करके और यहाँ के लोगों का जो हकमारी कर रहे हैं, उनको तो चिन्हित होना ना चाहिए। जो वोटर हमारे जायज है, इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है
जायज वोटर छूटे नहीं, नाजायज वोटर जुटे नहीं, तो उसमें क्या दिक्कत है? आप अपना ही ऐसे ही झूठ मूठ का हवा पानी दे रहे हैं। राहुल गांधी बेरोजगार हो गए तो रोजगार वो ढूंढ रहे हैं, तलाश रहे हैं। किसी बादशाह ने कहा था कि अगर कोई काम नहीं हो तो अपने पैजामा को भी फाड़ करके बार बार उसको सिलाई करते रहो। तो आज हालत राहुल गांधी की वैसी है कि उनके पास कोई काम नहीं है। उनको लग रहा था आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे, अब बन जाएंगे, लेकिन अवसर मिल नहीं रहा है। अब इसलिए कुछ ना कुछ करते रहता है बेचारा। इसलिए मैं तो को जब देखता हूँ तो कभी कभी तरस आता है कि भाई इस बेचारे का क्या हाल हो गया। बिहार में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई चल रही है। बिहार में एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आधार को लेकर चुनाव आयोग के रुख को बताया सही। बुधवार को भी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होगी। दूसरी ओर एसआईआर को लेकर बिहार, झारखंड से लेकर दिल्ली तक सियासी बवाल जारी है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से विपिन और रुचि के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में चल रहे एसआईआर को लेकर देश भर में सियासी बवाल मचा हुआ है, जहां एक तरफ विपक्ष के तमाम सांसद एसआईआर को लेकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, अब दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल सड़कों पर उतरने की तैयारी में। 17 अगस्त से राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत हो रही है। उनके साथ बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी मौजूद रहेंगे और 23 जिलों में इस यात्रा को करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने जो आरोप चुनाव आयोग पर लगाए हैं वोट चोरी का, उसको लेकर अब कांग्रेस पूरी तरह से आंदोलन के मूड में नजर आ रहा है। सड़कों पर कांग्रेस पार्टी उतरेगी और जो वोट चोरी को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था राहुल गांधी के द्वारा, उसको तमाम जगहों पर प्रसारण किया जाएगा, जिसके लिए 3 एलईडी वैन बिहार भी भेजे जा रहे हैं। मतलब पूरी तरह से एसआईआर का मुद्दा और वोट चोरी का मुद्दा कांग्रेस या तमाम विपक्षी दल बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ा मुद्दा बनाने वाले हैं। इन्हें तमाम पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा है। अपने अतिथियों से आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी से जितेंद्र वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। कांग्रेस से कमल ठाकुर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। हमारे साथ डॉक्टर आफ्ताब जमील जनता दल यूनाइटेड से जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आफ्ताब, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। और अनीता यादव हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ चुकी है। अनीता जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 11 भारत में। सबसे पहले हम कांग्रेस पार्टी का रुख करते हैं। कमल जी, एसआईआर को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई है और आप लोगों ने जो एसआईआर के खिलाफ याचिका दाखिल की थी उस पर सुनवाई तो चल ही रही है, बुधवार को भी होना है, लेकिन आप लोगों ने आधार को भी मांग किया था कि इसे नागरिकता का प्रमाण माना जाए, लेकिन चुनाव आयोग ने जो रुख अपनाया था आधार को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने उसी को सही बताया और कहा है कि यह एक निर्णायक दस्तावेज नहीं हो सकता है। देखिए, इस देश की जो सरकार है वो सबसे पहले नोटबंदी करती है, उसके बाद देशबंदी करती है और फिर वोटबंदी करती है। कोर्ट ने जो बात कही है आधार के विषय पर, उसमें यही कोर्ट ने कुछ दिन पहले बोला था कि आधार को, राशन कार्ड को, इस सबको शामिल करना चाहिए जी। आज वही कोर्ट कह रहा है कि आधार नहीं शामिल हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोर्ट ने चुनाव आयोग को क्लीन चिट दे दिया। अभी भी कोर्ट ने चुनाव आयोग पर सवाल किया है कि अभी भी मैं जांच करूंगा, अभी भी मैं देखूंगा कि कहां कहां त्रुटि है। सोचने वाली बात है कि एक आदमी का नाम अगर किसी कारण से छूटा हुआ है या किसी कारण से वो पता नहीं चल पा रहा है, तो बताइए 65 लाख में वो कहां से ढूंढेगा। आप डिजिटल वोटर लिस्ट जारी कर दीजिए, लोग अपना नाम ढूंढ लेंगे। आप सीधा सा समझ लीजिए कि इस देश में वोट चोरी का पूरा प्रकरण चल रहा है। अभी बाबूलाल जी बोल रहे थे कि राहुल गांधी के पास कोई काम नहीं है। अरे राहुल गांधी तो पूरे बीजेपी को एक काम दे दिए हैं। आप चुनाव आयोग के प्रवक्ता बन गए हैं आप लोग सारे लोग, तो काम तो दे ही दिए राहुल गांधी। आप बोलते थे कि साक्ष्य दो, हमने साक्ष्य दे दिया। एडीआर का रिपोर्ट है कि 79 सीट ऐसा है देश में जिस पर वोट की चोरी हुई है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है कोई। हम कहते हैं आयुष जी कि जैसे एक छोटी सी बात आपको मैं बता दूं, अगर कहीं पर कोई छोटी सी चोरी घटना होती है तो क्या हम लोग अपने जाते हैं थाना में एफआईआर करते हैं और जांच उस पर होती है, लेकिन कहीं बड़ी घटना जब घटती है
तो उस पर FIR नहीं होता है, स्वतः संज्ञान ले लेता है थाना पुलिस सब। मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया कि आखिर चुनाव आयोग का प्रॉब्लम क्या है। चुनाव आयोग आखिर किसके गोद में खेल रहा है कि अभी तक स्वतः संज्ञान नहीं ले पाया। यह तो जिम्मेवारी चुनाव आयोग का है कि जब मैंने कुछ बताया तो उस पर जांच कर लो। उनके पूर्व चुनाव आयोग जो थे उन्होंने कहा कि इस पर तो स्वतः संज्ञान लेना चाहिए, चुनाव आयोग को हलफनामा दायर करने की क्या जरूरत है। स्थिति ये है कि उत्तर प्रदेश से 18,000 हलफनामा दायर किया गया, कहां उस पर जांच हो पाया। तो ये चोरी जो है हम लोग ने तय कर रखा है कि झारखंड में 15 तारीख को पूरे रांची शहर में वोट चोरी पर अपना बात को हम लोग रखेंगे जनता के बीच में, और 15 तारीख के बाद 3 LED हम लोग बिहार को भी देंगे, ये चोरी बताने के लिए कि आखिर देश में संविधान को कैसे खत्म करने का साजिश चल रहा है। बाबूलाल, क्या ये LED वोटर अधिकार यात्रा में भी शामिल रहेगी राहुल गांधी के साथ? हाँ रहेंगे। राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया है आयुष जी, मुझे लगता है कि पहली बार कोई ऐसा नेता हुआ देश में जो काम चुनाव आयोग को करना चाहिए, जो गलत चुनाव वोटर ID वोटर लिस्ट में जो नाम चढ़े हैं, गलत तरीके से नाम चढ़े हैं, जिसको हटाने की बात इस SIR में की जा रही है, तो राहुल गांधी ने तो आपके सामने साक्ष्य दे दिया है, आप उस पर काम कीजिए। तो आप बोलते हैं कि हलफनामा दे दो। अरे आपका लिस्टिंग की हुआ चीज है, राहुल गांधी ने तो घर घर जाके नहीं किया था। चुनाव आयोग ने सारे नामों को एकत्रित करता है। आप सोचने वाली बात है, इसमें इस देश में 99% वोटर लिस्ट में लोगों का नाम है, और बिहार में अभी तक आप बोल रहे हैं कि 97% वोटर का पेपर आया है मेरे पास, 96%। और स्थिति यह है कि जब 65 लाख को हम माइनस करते हैं तो 88% हो जाता है। आप सोच सकते हैं कि इस देश में, इस राज्य में क्या चल रहा है। और चुनाव आयोग के वोट चोरी को इस देश के जन जन तक पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे, क्योंकि ये चोरी तो है। अगर किसी आदमी, आप सोचने वाली बात है कि मुजफ्फरपुर के एक मकान में 269 आदमी का नाम है, मुंगेर में जाइए एक एड्रेस पर 243 आदमी का नाम है। सोचने वाली बात है कि एक आदमी है राजकमल दास, उनके 47 बच्चे हैं, एक पिता हैं। ऐसे ऐसे एड्रेस हैं 0000000। महादेवपुरा जो कर्नाटक में है, 80 आदमी का एक जगह नाम है। सोचने वाली बात है। तो उसके पीछे का तो तर्क था जो मकान मालिक थे उनका, कि जो हमारे यहाँ लेबर आते हैं या जिनसे हम काम करवाते हैं वो लोग आए थे, उनका वोटर ID बना है, वो आते जाते रहते हैं, इसीलिए उनका 80 नाम एक जगह दिखा। अच्छा ठीक है, आपकी बात को मैं मान लूं थोड़ी देर के लिए, तो पिता का नाम ABCDEFGH हो जाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो गलत तो है ना। जब हम कोई चीज को उजागर किए हैं तो आप मुझ पर सवाल उठाने से बेहतर होता कि चुनाव आयोग सामने आता, अपनी बात को रखता। सही बात है। तो वो बीजेपी को, पूरी बीजेपी को लगा दिया है चुनाव आयोग, या बीजेपी खुद चुनाव आयोग को बचाना चाह रही है? चलिए सवाल का जवाब ले लेते हैं हम। तो आप किस रास्ते चलने दीजिएगा इस देश को? एक लाल किताब से तो पूरा देश में हड़कंप मच गया कि आप संविधान को कैसे खत्म करना चाहते हैं, और आप अभी स्थिति ये है कि आप चुनाव आयोग को भी बिल्कुल आएंगे। कमल जी आपके पास आएंगे, अनिता जी आपके पास में आएंगे। भारतीय जनता पार्टी से जवाब पहले सुन लेते हैं। देखिए, चुनाव आयोग में गड़बड़ियां हुई हैं, नहीं हुई हैं, चुनाव आयोग ने क्या किया है, यह खैर जांच का विषय है। आप लोग केंद्र में, सरकार में आप लोग कह देते हैं चलिए हम जांच करेंगे, अगर कुछ गलतियां हुई हैं, त्रुटियां हुई हैं तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब चुनाव आयोग को डिफेंड करने लगे, यह आरोप लगाया जा रहा है तमाम विपक्षी दलों की ओर से। जितेंद्र जी देखिए आयुष जी, हम चुनाव आयोग का डिफेंड नहीं कर रहे हैं। चुनाव आयोग एक ऑटोनॉमस बॉडी है, और इस जो चुनाव की जो प्रक्रिया हो रही है, जो वोटर शुद्धिकरण की जो बात हो रही है, ये आज नई बात नहीं है, ये वर्षों से है। आजाद भारत के बाद लगातार ये नियमित प्रक्रिया रही है कि SIR होते रहा है। बिहार में हो, झारखंड में हो, उत्तर प्रदेश में, हमेशा होते रहा। लेकिन आज जो कांग्रेस पार्टी, जो संविधान के जो प्रति लेके जो राहुल गांधी जी घूम रहे हैं, आज सबसे बड़े संविधान विरोधी तो हो गए हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से अराजकता फैलाने का एक ठेकेदारी उन्होंने ले लिया है
जब चुनाव आयोग कह रही है कि जो आपने सवाल उठाया कर्नाटका का जो मुद्दा उठाया है उसी के लिए तो एसआईआर जरूरी है। अब कांग्रेस के प्रवक्ता तो उस वोटर शुद्धिकरण नहीं करेंगे जिन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में 18 लोगों की नाम दिया ना कि हम एसआईआर के खिलाफ नहीं, प्रक्रिया के खिलाफ है। नहीं, प्रक्रिया तो ठीक कर, आज तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हें आईना दिखाया है, इन्हें बताया है कि जो चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया चल रही है वोटर रिवीजन का, उसमें इन्होंने ठीक कहा है। और आधार कार्ड जो ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है। फाइनल वर्डिक्ट अभी नहीं आया जितेंद्र जी, लेकिन उन्होंने आईना दिखाया, उसी रास्ते पे इनका जो जवाब है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का। नहीं, क्लीन चिट नहीं दी। तो देखिए अभी फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया है, मैं इस बात को आपके सहमत हूं आपके साथ। आयुष जी सुन लीजिए, फाइनल वर्डिक्ट नहीं आया। देखिए एसआईआर पे पूरी इंडी गठबंधन, आपने रुदाली एक सिनेमा आई थी 93 में राजस्थान में, जब कोई संभ्रांत घर में या कोई राजे राजाओं में कोई लोग अगर किसी का मृत्यु हो जाता है तो वे लोग भाड़े पर लोगों को ला के रुलाते हैं काला कपड़ा पहना के। आज पूरी कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन के लोग वही कर रहे हैं, रुदाली कर रहे हैं पूरे देश में। देखिए देश की जनता समझ चुकी है, देश की जनता समझ चुकी है। जिस राहुल गांधी जी को चुनाव आयोग पे विश्वास नहीं है, जिस राहुल गांधी जी को भारत की सेना पे विश्वास नहीं है, कभी ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, कभी महाराष्ट्र चुनाव पे आरोप लगाते हैं, कभी हरियाणा चुनाव पे आरोप लगाते हैं, और आज चुनाव आयोग पे इन्होंने आरोप लगाया है। और आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय का जो टिप्पणी आया है उसे भी ये मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा है कि आधार और राशन कार्ड जो है ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, पूर्ण डॉक्यूमेंट नहीं है, निर्णायक दस्तावेज नहीं। तो इन्हें दिक्कत क्या है? हम तो यही कहना चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन पूरे देश में अराजकता फैलाना चाहती है और इसे देश की जनता देख रही है। आने वाले चुनाव में भी इसे जनता जवाब देगी। चलिए अब हम सीधे चलते हैं राष्ट्रीय जनता दल के पास। बिहार विधानसभा चुनाव है, एसआईआर बड़ा मुद्दा है। आज मंत्री अशोक चौधरी ने अनीता जी कहा है कि तमाम जो विपक्षी दल के नेता हैं बिहार में एसआईआर में अपना योगदान दे रहे हैं, अपना फॉर्म जमा कर ले रहे हैं, लेकिन लोगों को कह रहे हैं कि एसआईआर गलत है, अपने आप को वोट के लिए काबिल बना रहे हैं, लेकिन दूसरों को भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। यह आरोप लगा राष्ट्रीय जनता दल पर। देखिए मैं बहुत खुश हूं कि आप लोगों ने एक सही मुद्दा चुना है जो देश हित और राज्य हित में है। तो मैं पहले अभी जो हमारे भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कि हम सेना का सम्मान नहीं करते हैं, हम संविधान का सम्मान नहीं करते हैं, तो इन्हीं के पार्टी के निशिकांत दुबे जी कुछ दिन पहले न्यायालय के बारे में क्या बोले थे उनको याद कर लेना चाहिए, और अगर शर्म हो तो फिर इस बात को दोहराना नहीं चाहिए। और कुछ भी कहने से पहले कुरैशी के बारे में इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के सांसद क्या बोले थे, वो सेना का सम्मान है क्या? कांवड़ियों ने सेना को सैनिक को पटक पटक कर मारा, क्या हुआ? छोड़ दिए गए कांवड़िए। ये सेना का सम्मान है क्या? कैसे सैनिक की जो विधवा है उसके बारे में भारतीय जनता की पार्टी के लोगों ने क्या कमेंट्स किया, ये सेना का सम्मान है क्या? तो सेना का सम्मान ये बताएं हमें। और किसी भी बारे में अगर हम लोग पूछते हैं तो जाके छुप ना जाए। अगर हम लोग सेना पे हम लोगों का प्रश्न नहीं होता, मैं फिर याद कराना चाहती हूँ इस माध्यम से, हमारा मांग सिर्फ ये है, हम मोदी जी के साथ हैं, लेकिन हम नहीं चाहते कि अरे उनकी बेइज्जती। एक सुने ना कहावत, घर में बिल्ली से बाहर बिल्ली। हमारे मोदी जी का वही हालत हो गया कि घर में तो खूब भोंकते हैं, सदन में खूब भोंकते हैं, लेकिन जब ट्रंप भोंकना शुरू करता है तो दुबक जाते हैं पोंछ उठा के। हम इतना ही कह रहे हैं कि भैया हम लोग की इज्जत रहने दीजिए, ताकि हम लोग विदेश में जाके बेइज्जत ना हो। ट्रंप जब हर ये प्लेटफॉर्म पे जाके बोल रहे हैं कि हमने सीज फायर करा, ये भारत के लिए बेइज्जती की बात है। हम मानते हैं कि हमारा सेना इतना सक्षम है कि पाकिस्तान तो छोड़ दीजिए, अमेरिका को औकात दिखा सकता है। औकात दिखाए थे ना 71 में, अब तो और सक्षम है। तो हमको सेना का सम्मान का पाठ ना पढ़ाए तो अच्छा है, हमको संविधान का पाठ ना पढ़ाए तो अच्छा है। ये लोग कितना संविधान का। और अब आते हैं, ये कह रहे हैं ना कि राहुल गांधी बात उठा रहे हैं, इन्हीं के जो नेता हैं गडकरी जी, सम्मानीय नेता, उन्होंने इंडिया टुडे के एक इंटरव्यू में कहा कि उनके क्षेत्र से 3.5 लाख वोटर के नाम काटे गए, जिसमें उनके भांजे का नाम भी सम्मिलित था, उनके परिवार के सदस्य। क्या वो भी झूठ बोल रहे हैं? बस यहाँ जो आपके प्रवक्ता बैठे हैं छाती ठोक करके बोले कि गडकरी झूठ बोल रहे हैं, बस हम मान लेंगे। दूसरी बात कि ये एसआईआर क्यों कराया गया? ताकि जो गलत चीज है उसमें सुधार हो।
हम लोग शुरू से कह रहे हैं कि हमें एसआईआर से कोई दिक्कत नहीं, जो प्रक्रिया जिस तरह से की जा रही है उसका हम लोग शुरू से कह रहे थे कि इतना हड़बड़ी में होगा तो परिणाम गलत होगा, और वही आज हुआ। क्या क्यों हुआ? डॉग बाबू का बन गया, ट्रंप बाबू का बन गया, पति का नाम हस्बैंड हो गया, माता का नाम अदर हो गया। क्या ये सही है? अजीत अंजुम हर जगह जाके रिपोर्टिंग किए, क्या वो गलत दिखाए कि कोई रिपोर्ट? तो उनको जेल में डलवा दीजिए, वो तो सबूत के साथ थे। आप क्यों नहीं जनता के साथ खड़ी है? सवाल मेरा यह है कि भाजपा जनता के साथ क्यों नहीं खड़ी है, वो चुनाव आयोग के साथ क्यों खड़ी है? हम कह रहे हैं कि ठीक है, कर्नाटक में एसआईआर के पहले 80 एक ही मकान में 80 मिल गया, ये गलत है, ठीक है। वही वोटर कहीं और भी जाकर के अपना आईडी बना लेगा। लेकिन एसआईआर के बाद बिहार में एक ही घर में 250 लोगों का प्रमाण पत्र आ गया, क्या ये भी गलत नहीं है? इस पर सवाल हम नहीं उठाए? क्या विजय सिन्हा जी का 2 विधानसभा से बन गया, 2 उम्र बन गया, और बिना, अगर या तो वो झूठ बोल रहा है, अगर वो सही हो रहा है एसआईआर, यानी विजय सिन्हा जी चोर है, 2 जगह हस्ताक्षर किए वो, ये इस बात को कबूले ये, और अगर नहीं है तो ये माने कि एसआईआर गलत है। 2 में से एक ही होगा ना, आप दोनों बोलिएगा इहो सही उहो सही, ऐसे नहीं चलेगा। आप मत बरगलाइए, ऐसे सही बात है, आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं अनीता जी कि अगर एसआईआर सही है तो खुले मंच से आकर सही बोलना चाहिए। जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी या फिर केंद्र में बैठे मंत्री कह रहे हैं, आप भी हालांकि कह रही हैं कि एसआईआर सही है, प्रक्रिया को आपने गलत बताया है, जो दस्तावेज मांगे जा रहे हैं उसको आप गलत बता रहे हैं, और जो एसआईआर के बाद जो परिणाम सामने आए हैं, जो वोटर लिस्ट सामने आया है, उसमें भी कुछ गलत है, कुछ खामियां हैं। हम सीधे रुक कर लेते हैं जनता दल यूनाइटेड का। डॉक्टर आफ्ताब, बिहार में चुनाव है और आने वाले दिन में एसआईआर आप लोगों के लिए सिर का दर्द बनने वाला है, क्योंकि विपक्ष इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहा है और कई ऐसे वोटर लिस्ट को सामने लाया गया है जिसमें हमने देखा है पता कुछ और, नाम कुछ और, एक पते पर कई वोटर्स दिख रहे हैं। आने वाले दिनों में परेशानियां बढ़ने वाली है आपकी। देखिए सर, अभी हम बैठ करके बात सुन रहे थे, ऐसा कोई हम लोग के लिए परेशानी का बात नहीं है। मामला यहाँ है कि हम लोग वही काम कर रहे हैं जो ये लोग कह रहे हैं। हम लोगों का कहना है कि जो त्रुटियां थी, जो भी गलतियां थी, उसको हम लोग उसका समाधान निकाल रहे हैं, उसको सही कर रहे हैं। तो इसमें गलत कहाँ है? ठीक बात। हाय तौबा मचाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। ये सही बात है कि इसमें इस तरह के जो मामलात में अगर कोई राजनीति करता है तो ये बात बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस पर अपना वर्डिक्ट दिया है तो क्या वो गलत, सुप्रीम कोर्ट को भी आप गलत बोलेंगे? वर्डिक्ट नहीं आया है डॉक्टर आफ्ताब। नहीं, देखिए फाइनल नहीं आया है, वर्डिक्ट तो आया है, फाइनल नहीं आया। तो अभी अगर मान लीजिए कि इस तरह के मामलात हैं, अगर हम लोग ठीक कर रहे हैं तो उसको गलत कहाँ हम लोग कर रहे हैं भाई? अगर आपके पास कोई मामला आया है तो आप देखिएगा ना, उसको संज्ञान में लीजिएगा ना कि नहीं लीजिएगा? तो संज्ञान में लिया जा रहा है। अगर कहीं पर 80 है, कहीं पर 200 है, तो उसी को तो हम लोग खत्म कर रहे हैं भाई। आपको ये कहाँ कहने के लिए हम लोग दे रहे हैं समय कि आप इसको ये कीजिए। लेकिन अनीता मैम, देखिए अनीता मैम, सुना जाए, हम लोग देखिए, आप लोग सुनिए, यही कल्चर जो है, जिन बातों पर देखिए उस पर बिल्कुल अपनी बातों को रखिएगा। बात हमको देखिए, आप लोग कह रहे थे, हम लोग तो सुन रहे थे, हम लोग को भी कहने दिया जाए। अगर मान लीजिए बिहार की बात, बिहार में किसी तरह की बात अगर आई है तो ये गलत बात है। ये चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है। संवैधानिक संस्था को उसके ऊपर में किसी तरह का उंगली उठाना ये अच्छी बात नहीं है, और भारत के लिए तो और भी अच्छी बात नहीं है। क्योंकि देश को अगर चलाना है, राष्ट्र को चलाना है, तो आपको सुप्रीम कोर्ट, आपको हाई कोर्ट और आपको चुनाव आयोग, इस तरह के जो आयोग हैं या इस तरह के जो संस्थाएं हैं, उसके ऊपर में उंगली उठाना जायज नहीं है। और वो कहीं न्यायालय को और एक संवैधानिक संस्था को एक पंक्ति में कैसे ला सकते हैं? एक चीज आप सुन लिया जाए आयुष भाई, कि ये जो आरोप लगा रहे हैं ये लोग, अभी हर भाई बीएलओ है आपके क्षेत्र में, तमाम लोग आपके पास में हैं, आप उन लोगों को लेकर के बैठिए, और जिन लोगों का नाम कट गया है या जिन लोगों के ऊपर में आपको ऐसा लग रहा है कि ये इनका नाम नहीं आ पाएगा, तो उनको जुड़वाने का काम कीजिए। ये लेकिन राहुल गांधी जी श्रीमान जी के लिए मैं एक बात बोलना चाहूंगा, उनको सजेशन भी मैं दूंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि अगर आपको कोई राजनीति करनी है तो दूसरा मुद्दा भी था, लेकिन इस तरह के मामले को बरगला करके पूरे देश को
उसमें झोंकने का काम नहीं करनी चाहिए थी। अभी ये सही काम हो रहा था, सारे जगह के लोग, आप जब हो जाता तब ना आप बोलते, आप बोले कि भाई जल्दीबाजी में आपने कर दिया, तो भाई जल्दीबाजी में सारा चीज होने दीजिए। अगर जब कोई बात न बने, जब बात आपको नहीं समझ में आए तब आप पूछिए, लेकिन आप सदन में अपनी बात को आप नहीं रखते हैं, सदन से बाहर आप चले जाते हैं, आप कोई भी बात बाहर में जाकर के बोलते हैं, इंडिया के बाहर में जाकर के बोल देते हैं, लेकिन आप वही बात आप सदन में नहीं बोलते हैं, यहाँ की जनता के बीच में आप नहीं बोलते हैं। और आपको जब पूछा जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो आप वहां भी जवाब नहीं देते हैं, कैमरा के सामने आना नहीं चाहते हैं, अपनी बातों को आप अच्छे से रखते नहीं हैं। लोग देखिए, देखिए कमल भाई, आप बीच में मत आ सकते, आप जब बोल रहे थे, देखिए आदमी 11 साल में एक बार नहीं बोला। कमल जी, नेता को लिसनर होना चाहिए, नेता थोड़ा सा सुनना चाहिए। आप लोग ने, आप देखिए कांग्रेस और आरजेडी का यही कल्चर है, इसी कल्चर को ये दिखाने का काम कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कि हम लोग किसी बात को रख रहे हैं, बातों को रखिए, बात को सुनिएगा ना, ये लोग बात सुनना नहीं चाहते। आपको डॉक्टर आफ्ताब के बात से आपत्ति है, आप बिल्कुल उस बात को खंडन कीजिएगा, हम आएंगे आपके पास। भाई चुनाव आयोग हम लोगों का आयोग है क्या? हम लोग उसको चला रहे हैं? चुनाव आयोग एक संस्था है और उसको ये पावर मिला हुआ है कि वो किसी भी गलतियों को सुधारे और जो गलतियां हो गई उनको सुधार करके उनको अच्छा कर करके और सारे पार्टियों को लेकर के वो चलें। ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी, वो भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन या महागठबंधन, ऐसा कुछ नहीं है, वो सबके लिए है और सब उनके लिए है। तो चुनाव आयोग का हम लोग सम्मान करना चाहिए और राहुल गांधी जी को इस तरह के बरगला करके जनता को भ्रमित नहीं करना चाहिए और पूरी जनता को इसमें झोंकने का काम नहीं करना चाहिए। राजनीति करना चाहिए और हर आदमी को अपने अभिलाषा रखनी चाहिए अच्छे जगह पर जाने के लिए, लेकिन इस तरह के कार्य कर करके आप कहीं अच्छे जगह पे नहीं जान सकते हैं। देश की जनता कांग्रेस को जानती है और कांग्रेस के कल्चर को भी जानती है। चलिए, सीधे तौर पर कहना है भारतीय जनता पार्टी या फिर एनडीए के तमाम घटक दलों का कि आने वाले समय में एसआईआर का जब पूरी तरह से परिणाम सामने आएगा तो साफ तौर पर नजर आएगा कि कौन अवैध वोटर थे जिनका नाम हटाया गया। वहीं दूसरी तरफ जो लिस्ट से नाम कटे हैं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल लगातार सवाल उठा रहे हैं और उनका कहना है कि एसआईआर के जरिए वोट की चोरी की जा रही है, मतदाताओं के मताधिकार को छीना जा रहा है। एसआईआर को लेकर पूरी तरह से सियासी सरगर्मी बढ़ी हुई है। अब दूसरी तरफ आने वाले कुछ महीनों में बिहार विधानसभा चुनाव है। तमाम विपक्षी दल एसआईआर को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप है। इधर दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में तमाम एसआईआर के खिलाफ जो याचिका दाखिल किए गए हैं उस पर सुनवाई चल रही है। बुधवार को भी उस पर सुनवाई होनी है। हम अपने अतिथियों का एक बार फिर रुख कर लेते हैं। राष्ट्रीय जनता दल से हमारे साथ अनीता यादव जी जुड़ी हुई हैं। अनीता जी, देखिए, आप लगातार बोल रही हैं कि एसआईआर में जो त्रुटियां हैं वो साफ तौर पर अब नजर आने लगी हैं। एनडीए भी तो यही कह रही है। एनडीए का कहना है कि जो त्रुटियां सामने आई हैं आने वाले कुछ दिनों में उसको सुधार लिया जाएगा। इतना हाई तौबा आप लोग क्यों मचा रहे हैं? जी देखिए, हमारा हाई तौबा इसलिए था कि आप गलत समय पे करा रहे हैं। इसी पर आप लोकसभा चुनाव किए, इसी वोटरों से प्रधानमंत्री चुन करके आए। अगर ऐसा है तो बिहार के सभी सांसदों को इस्तीफा दे देना चाहिए। हमारे सांसद भी दे देंगे, हमारे विधायक भी दे देंगे, आप लोग भी दे दीजिए, तैयार है तब। अगर ये गलत है, बांग्लादेशी है, तो इन्हीं बांग्लादेशी के वोटरों से आप जीत करके आए महोदय, पहला। दूसरा कि आप 65 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए। वो कौन से बांग्लादेशी 65,000 सीमा पार करके आए और किसी को पता ही नहीं चला? गृह मंत्रालय को, हमको इस पे ऑब्जेक्शन है। ये कह रहे हैं कि आधार कार्ड को नहीं मानेंगे, आप जन्म प्रमाण पत्र मांगिएगा। हम कहते हैं नीतीश जी अपनी माता का जन्म प्रमाण पत्र मत दें, लेकिन विजय सिन्हा जी और सम्राट चौधरी जी माता का जन्म प्रमाण पत्र दे दे तो मैं मान जाऊंगी। ठीक है, हमारे ही उम्र की जो महिलाएं गांव में है ना, आज उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं होगा। जो पढ़ लिख गए उनके पास सर्टिफिकेट होगा, लेकिन बहुत सारी अभी भी जो गांव में जन्म लेते हैं, दाई के यहाँ जन्म लेते हैं, शायद उनका जन्म प्रमाण पत्र ना बनता हो। तो आप इस आधार पे गरीबों को, दलितों को छांट दीजिएगा, ये कोई पैमाना नहीं है। आप आज उनका हक छीन रहे हैं, कल आप उनको राशन नहीं दीजिएगा, कह दीजिएगा कि ये है नहीं हमारे नागरिक, फिर वो बेचारे कहाँ जाएंगे? यहाँ लड़ाई हमारे वोट की नहीं है, यहाँ लड़ाई आप जिनका नाम काटे हो सकता है कि वो पासवान भी आपका वोटर हो, आप जिनका नाम काटे हो वो धोबी भी, यादव भी, तेली भी, जिसको आप सोच रहे हैं कि आपका वोटर नहीं, वो भी आपका वोटर हो।
लेकिन हम लड़ रहे हैं उनके हक की लड़ाई कि आज आप उनका नाम काट रहे हैं, कल आप उनका राशन भी बंद कर दीजिएगा, कल आप उनको देश से निकालना शुरू कर दीजिएगा। ये लड़ाई ये है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि चुनावी बॉन्ड पर क्या हुआ? सबके सामने था चुनावी बॉन्ड, कैसे आया, किन कंपनियों ने दिया, उस पर कोई कार्रवाई हुई क्या? तो क्या हम लोग इस सब पर मुंह चुप करके बैठ जाए? ठीक है, इंडिया के बारे में भी एक बोल रहे थे कि विदेश में जाके राहुल जी बोलते। मैं पूछना चाहती हूँ कि मोदी जी जाकर के जब इंडिया के बारे में बाहर बोलते थे कि हम 2014 से पहले हर भारतीय को शर्म आती थी विदेश में, किस भारतीय को शर्म आती थी विदेश में? तब ये भारत का सम्मान था क्या? ये कौन सा सम्मान था? और ये जब कोई आंदोलन करते हैं तो बहुत गर्व की बात होती है। क्यों फिर ये आंदोलन करते हैं? आप झारखंड में देखे होंगे कि इन्होंने ईटा पत्थर चलाने का काम किया था। इस तरह का आंदोलन होता है, और हम जब शांतिपूर्वक आंदोलन करते हैं तो इसको आप गलत कहते हैं। हमारा हक है, संविधान बचाने के लिए हम ये लड़ाई लड़ रहे हैं, हम अपने जनता के लिए, हम गरीबों दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये आपके आंख में खटक रहा है तो ये बहुत शर्म की बात है। हमें खुशी होती कि इस लड़ाई में आप भी शामिल होते महोदय, क्योंकि वो मतदाता, वो वोटर आपके भी हैं। उसके लिए लड़ाई लड़िए। आप ये वोट की राजनीति, तुष्टीकरण की राजनीति छोड़िए। चलिए, आप टाइमिंग पर बिहार में सवाल उठा रहे हैं। झारखंड में भी जब एसआईआर होने वाला है तो झारखंड में क्या परेशानी है? यहाँ तो आने वाले 5 सालों में कोई चुनाव नहीं है। फिर कह रहे हैं कि हमें एसआईआर पे कोई दिक्कत नहीं है, हमें चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया है, देखिए फिर सारा आप देख ही चुके हैं कि किस तरह से किया जाता है। ये लोग बीएलए वही बैठ करके भर देते हैं, किनके इशारे पे भरा जाता है। और क्यों नहीं चुनाव आयोग के सामने जब इस तरह का लिस्ट आता है तो वो क्यों नहीं इस पे कार्रवाई करती है? कैसे 65 लाख लोगों का नाम कट गया? हम लोग तो मांग रहे हैं कि आप लिस्ट दे दीजिए, चुनाव आयोग कहता नहीं देंगे। इस बात पे आपत्ति है। तब तो हम देखेंगे कि ये वोटर आप जिसका नाम काटे हैं, बांग्लादेशी है कि वो गरीब दलित है कि वो पासवान है, यादव है, धोबी है, कुर्मी है, कोयरी है, क्या है वो तो देखेंगे। वो कोयरी, कुर्मी, यादव तो दलित बांग्लादेश से आया नहीं है। हम सिर्फ बस इतना चाहते हैं। तो आप भाजपा वाले बताएं कि आज भी मैं देख रही थी एक पासवान का नाम कट गया है, तो क्या वो बांग्लादेशी है? इनको मैं देखिए यादव परिवार का नाम कट गया। अरे इनको तो बांग्लादेश को बचाने की चिंता लगी हुई है। आ रहे जितेंद्र जी आपके पास। वो लिस्ट मांग रहे हैं कि 65 लाख लोगों के जो नाम काटे गए, आप समय पे दीजिए, हमें भी समय लगेगा आपके। अच्छा, चुनाव आयोग तो ये कह रही है ना कि मतलब हम अब पहला ड्राफ्ट जो वेबसाइट पर अपलोड कर चुके हैं, जाइए चेक कीजिए, नहीं है नाम, आपके पास 1 महीने का समय है, आप जाकर अपने दस्तावेज जमा कीजिए और उसको ठीक करा लीजिए। वो कैसे होगा? आप तो वो भी अपनी सो हो रहा। आप वो लिस्ट दीजिए ना जिसके नाम आप काटे हो बांग्लादेशी करके। आपको देने में क्या दिक्कत है? आप तो अच्छे से जांच करके ना 65 लाख लोगों के नाम काटे हैं। एक बार वो लिस्ट जारी कर दीजिए, हमें आसानी हो जाएगी, हमें पहचानने में, और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आखिर दाल में काला है तब तो छुपाया जा रहा है। अगर सही होगा तो वो तो एकदम चित्कार के डाल दिए होते अभी तक वेबसाइट पे कि देखिए राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। छुपा क्यों रहे हैं? बात क्या है? उस दाल में जो काला है हमको उसको बाहर निकालना है, बस इतनी सी बात। चलिए, दाल में जो काला है उसको बाहर निकालना है। सीधे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल का यह कहना है कि जो लिस्ट है फाइनल, चलिए फर्स्ट ड्राफ्ट तो आपने जारी कर दिया, लेकिन जिन लोगों का नाम काटा गया है कारण देकर उनकी भी सूची जारी कीजिए। उनको भी पता चलना चाहिए कि आखिरकार उनका नाम क्यों काटा गया है। हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग होंगे जो शायद इस दुनिया में नहीं है या दूसरे राज्य में जाकर बस गए, उन्हें हो सकती है परेशानी ना हो, लेकिन जो लोग बिहार में रह रहे हैं, पहले वोट डाल चुके हैं और आने वाले दिनों में उनसे मताधिकार छीना जा रहा है, ऐसे में आने वाले समय में वो क्या करेंगे? क्या वोट नहीं डालेंगे? ये सवाल उठाया जा रहा है। चलिए हम कांग्रेस के पास एक बार चल लेते हैं। कमल जी, देखिए 17 तारीख को यात्रा शुरू होने वाली है राहुल गांधी की। आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। जब वोटर अधिकार यात्रा शुरू की जाएगी राहुल गांधी की, तो क्या जाकर जनता को कहिएगा कि क्या हमें चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर भरोसा नहीं है? अब जो आने वाले इलेक्शन है उसमें हिस्सा मत बनिए, वोट मत दीजिए, चूंकि आपका वोट चोरी हो जाता है। कुछ तो कहिएगा ना जाकर जनता के बीच। देखिए आयुष जी, पहले तो मैं जमील भाई का एक बात का जवाब दे दूं। बिल्कुल। इन्होंने कहा कि राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। अरे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ही वोटर चोरी का बात बताए हैं वो। लेकिन जो देश के प्रधानमंत्री हैं ना, वो 11 साल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किए हैं।
और थोड़ा सा जो 2-4 लाइन बोले हैं ना, तो पत्रकार उनसे पूछता है कि आप आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं? आप इतना वर्क करते हैं, थकते क्यों नहीं, क्या लेते हैं? ये प्रधानमंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब आते हैं आपकी बातों पर। हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। झारखंड में भी हम लोगों ने अपने सारे उम्मीदवारों को ये टास्क दे दिया है कि आप अपने अपने कंस्टिट्यूएंसी में पता कीजिए कि कितनी वोट की चोरी हुई है। ठीक बात। हम लोग ने अपने कार्यकर्ता को भी ये बात समझा दिया है कि आप अपने अपने बूथों पर जाइए और उसको पता कीजिए कि इन्होंने क्या। सोचने वाली बात है आयुष जी, जब बैलेट पेपर से चुनाव होता था ना, तो फाइनल परसेंट आने में 10 से 12 घंटा लगता था। इस चुनाव आयोग पर सवाल इसलिए उठ रहा है कि इस बार के लोकसभा के चुनाव में फर्स्ट फेज में 12 दिन पर आप फाइनल लिस्ट दिए हैं। 12 दिन आपको लगा है परसेंटेज देने में कि कितना परसेंट वोट हुआ है, और वो भी कितना बढ़ा है पता है आपको? 8%। आप सोचने वाली बात है कि सुबह से शाम तक वोट करने वाले की संख्या 54% और शाम 5 बजे से 6 बजे किए हैं वो 15% हो जाता है। ये कौन सा आया रॉकेट साइंस है? तो स्वाभाविक तौर पर आप जान लीजिए कि वोट की चोरी हो रही है और निर्वाचन आयोग उसमें पूरी तरह से बीजेपी के साथ है। ये दोनों चोर चोर मौसेरे भाई हैं। लेकिन बिहार की जहां तक बात है, मैं फिर वही बात, अनीता जी भी ने ठीक बात कहा कि अगर बिहार के उप मुख्यमंत्री का 2 जगह नाम है तो ये SIR होने के बाद ये पहले से नाम होगा जी, और उसके बाद जांच होने के बाद भी दोनों जगह इनका नाम है। ठीक बात। तो त्रुटि तो है अभी भी। इसका मतलब है कि SIR जो फुल प्रूफ नहीं है। नहीं तो चुनाव आयोग भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहा है। आज कोर्ट में भी चुनाव आयोग आ रहे जितेंद्र जी, सुन लीजिए। चुनाव आयोग ने भी आज कहा है कि हाँ, इतने बड़े पैमाने पर अगर हम कोई काम करते हैं तो कुछ त्रुटियां हमसे भी हो जाती हैं। इन्हें माना है चुनाव आयोग, इससे पीछे नहीं हट रहा है। चुनाव आयोग अभी बहुत कुछ मानेगा। चुनाव आयोग का गर्दन पकड़ा गया है। चुनाव आयोग ये बात मानेगा कि हमने वोट की चोरी भी की है। आप देखते जाइए, क्योंकि पूरे देश में ये जो वोट की चोरी का जो संख्यानंद है, इसको हम लोग चालू कर दिए हैं और एक जगह नहीं। आप सोचने वाली बात है कि आखिर इस देश में ADR भी कोर्ट में गया जी, उसने बताया कि इतने जगह पर धांधली का आरोप है। कहाँ कुछ पर हो रहा है? देखिए, मैं कोर्ट पर तो बहुत टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि भाई हम लोग के लिए तो अभी वही सर्वोपरि है जी। लेकिन एक बात हमको नहीं समझ में आता है कि जो कोर्ट ये कहा कि आधार राशन कार्ड को शामिल करना चाहिए, वही कोर्ट आज दूसरी बात कर रहा है। ये तो सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाना हुआ ना। नहीं, सुन लीजिए, ठीक है, हम कहते हैं कि कोर्ट अब किसी के सर्टिफिकेट भी देने लगा कि आप अच्छे भारतीय हैं कि नहीं, गलत भारतीय हैं, ये भी दे रहा है। लेकिन वही कोर्ट अगर निशिकांत दुबे पर फटकार लगाता तो मुझे संतुष्टि हो जाती। उन्होंने तो यहां तक कहा कि सुप्रीम कोर्ट इस देश में गृह युद्ध कराने के फिराक में है। इससे बड़ा अवमानना क्या हो सकता है? सही बात। तो जहां तक बिहार का SIR का बात है, फिर हम लोग ये बात बोलेंगे, SIR पर किसी का विरोध नहीं हो सकता है। कौन चाहेगा कि 5 जगह किसी का नाम रहे? नहीं रहना चाहिए। लेकिन जब कर्नाटक का हम जांच किए तो वही आदमी कर्नाटक में, वही आदमी मुंबई में, वही आदमी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। तो आप जांच जब करते हैं तो ये कहां से बच जाते हैं? आखिर आप सब कुछ सब किए थे तो मुजफ्फरपुर में एक घर में 273 कैसे हो गए? छोटी गलती हो तो समझ में आता है। आप भी ठीक बात बोल रहे हैं, चुनाव आयोग भी ठीक बात बोल रहा है कि कुछ त्रुटि रह सकती है। ये मानने वाली बात है, हम भी इस बात को मानते हैं, मानवीय भूल हो सकती है। लेकिन जब हम माने बहुत संख्या में ये बात बता रहे हैं कि माने इस तरह की गलतियां हुई हैं, तो फिर चुनाव आयोग फ्रंट पर आके क्यों नहीं लीड कर रहा है? वो बीजेपी के लोगों को क्यों लगा के रखा है, या बीजेपी के लोग क्यों लग जा रहे हैं? अभी जमील भाई बोले हमने बिहार में जो काम शुरू कराया है, अरे वो चुनाव आयोग कराया है, आप कहां कराए हैं? आपने स्वीकारा है ये बात। आप बैक करके देख लीजिए इनका जो वक्तव्य है। सही बात है, इन्होंने किया है भाई, हम लोग करवाए हैं। हम फिर देखिए वही बात आप लोग कैसे कर रहे हैं? आफ्ताब जी आप खुद कहते हैं ऑटोनोमस एजेंसी है चुनाव आयोग, इस तरह का बात किए। नहीं डॉक्टर आफ्ताब, अरे कमल जी आपके पास, डॉक्टर आफ्ताब आप जब खुद कहते हैं कि ऑटोनोमस एजेंसी है चुनाव आयोग, तो आप कैसे करवा दिए?
नहीं, सवाल तो पूछा जाएगा ना भाई, हम लोग ठीक करवा रहे हैं ना। नहीं, फिर देखिए वही बात बोल रहे हैं। क्या आप क्या ठीक कर रहे हैं? चलिए विस्तार से सुन ही लेते हैं, क्या ठीक करवा रहे हैं आप लोग, बता दीजिए। हाँ देखिए, सवाल है अभी जैसे कमल भाई ने कहा, देखिए चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी। आयुष भाई, ठीक है, चमन को सींचने में कुछ पत्तियां झड़ गई होंगी, यही इल्जाम है मुझ पर चमन से बेवफाई का। और जिन लोगों ने रौंदा है अपने पैरों से, उन्हीं से रहनुमाई का भरोसा है। ये जो स्थिति आज ये गठबंधन वाले जो कर रहे हैं, ये इसलिए कर रहे हैं कि इनको पता है कि आने वाले समय में इनको कहीं भी कोई सीट मिलने नहीं जा रही है और ये निश्चित रूप से इनकी धाराशाही होने जा रही है। और इसी का लेकर के ये जो खमियाजा अभी जो निकाल रहे हैं, ये इसी चीज़ का एक नतीजा है। और हम लोग इस चीज़ को भली भांति समझ रहे हैं, देश की जनता इस चीज़ को अच्छी तरह से समझ रही है कि माननीय नरेंद्र मोदी के अगुवाई में और एनडीए की जो सरकारें चल रही हैं और एनडीए के गठबंधन और माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, बिहार से लेकर के सारे जगह में, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं, भरोसा देना चाहते हैं कि हम लोग कहीं भी किसी प्रकार का कोई त्रुटि, कोई गड़बड़ी हम लोग नहीं होने देंगे। और निश्चित रूप से ये लोग तो अभी आपको मैं बता रहा हूँ, कल एक मैंने सुना था, कल एक बाइट यहाँ पर दे रही थी एक मैडम पूर्व विधायक, उन्होंने कहा कि हमको तो ऐसा लगता है कि हमारा सीट जो मैं विधानसभा से जो हारी हूँ उसमें भी इसी तरह का वोट चोरी हुआ। तो अरे भाई, यही तो बात देखिए, भी कर रहे हैं, अभी ये लोग इस तरह का प्रोपेगेंडा पूरे देश में चलाने का काम करेंगे कि ये कहेंगे जो लोग जहां से हारे हैं या आने वाला समय में जो लोग हारेंगे वो यही कहेंगे कि वोट चोरी हो गया हमारा, इसलिए हम हार गए, नहीं तो हम तो एकदम डबल वोट से हम जीतने जा रहे थे। तो इस तरह की बातें अगर बरगला रहे हैं तो ये तो भाई इनको समझना होगा। हम लोग तो अपना काम कर रहे हैं, हम लोग अपना काम करके जनता के बीच में दिखा रहे हैं। जनता हम लोगों को जान रही है कि ये लोग जो गठबंधन के लोग हैं, ये लोगों से इनसे छुटकारा कैसे पाया जाए, एनडीए की सरकार को ही दोबारा लाया जाए, ये निश्चित रूप से ये जनता ये जानती है। चलिए वो तो खैर जनता तय करेगी, जब चुनाव होगा तब जनता तय करेगी। कितनों कुछ कहेंगे, कितनों आरोप लगाएं, इनके आरोप में कोई दम नहीं है। अगर आरोप में दम होता तो क्यों नहीं इन्होंने देने का काम किया है, जब मांग रहा है तो क्यों नहीं देने का काम किया? 18,000 हलफनामा दायर किया गया है। हलफनामा राहुल गांधी क्यों नहीं दे रहे हैं? देख लीजिए, राहुल गांधी क्यों नहीं दे रहे हैं हलफनामा? आप दीजिए ना भाई, गलत अगर है तो आपको देने में क्या परेशानी है? सुन लेते हैं, तो बोल रहे हैं, सवाल का जवाब मिल रहा है, मांग रहा है कि हलफनामा दीजिए, आप नहीं दे रहे हैं। आपके सवाल का जवाब मिल रहा है, जितेंद्र जी आपके पास भी आएंगे। इस तरह से बात अगर होती है तो बात दूर तलक जाती है। डॉक्टर आफ्ताब, बिल्कुल आपके सवाल का जवाब आपको मिलने वाला है, कमल जी से सुन लेते हैं। नहीं हो रहा है, देश की जनता हम लोगों को देख रही है। निश्चित रूप से इस बार चाहिए जितना भी कर लें, बिहार में दोबारा फिर हम ही लोग आएंगे। चलिए, ये तो आपके दावे हैं और आप लोगों को बेहतर पता होगा, लेकिन जो आपने सवाल किया उसका जवाब कमल जी दे रहे हैं। कमल जी 30 सेकंड में उनके सवाल का जवाब दे दें, जितेंद्र जी इंतजार कर रहे हैं। शायरी से एक बात बोले थे, हम भी एक छोटा सा बात बिल्कुल बोल दें कि झूठ की चादर बिछी थी, झूठ का था समियाना, चले जाओ नागपुर देखाओ झूठ का कारखाना। अब वही झूठ से पूरे देश को लोग बरगला रहे हैं, वही झूठ जो है पूरे देश को बरगला रहे हैं। ये पहले पूर्व जो हमारे चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने कहा कि 20/3 जो धारा है उसमें हलफनामा देने का कोई बात ही नहीं उठ सकता है राहुल गांधी का। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि अखिलेश यादव ने जो हलफनामा 18,000 दायर किया है उस पर क्या किया आज तक ले चुनाव आयोग। चलिए अब हम चुनाव आयोग निश्चित रूप से कटघरे में है। चलिए, आपने झूठा बोला है, चुनाव आयोग को आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग पर निशाना, चुनाव आयोग को नहीं, बिल्कुल मैं निशाना नागपुर पर साथ देते हैं। पूरे बीजेपी, एनडीए और चुनाव आयोग तीनों को मैं बोल रहा हूं कि नागपुर के दफ्तर से लोग चल रहे हैं झूठ का कारखाना चला। चलिए हम सीधे चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास। जितेंद्र जी बात पूरी करें। कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि चुनाव आयोग में सवाल है और सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणी तो नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा कि अब सुप्रीम कोर्ट भी देश के राहुल गांधी को नागरिकता बांट रहा है। अरे राहुल गांधी जी और एक कांग्रेस पार्टी, ये खानदानी संविधान विरोधी
बताइए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राहुल गांधी जी को पिछले दिनों क्या कहा? अरे निशिकांत दुबे पर एक लाइन बोल दीजिए आप। ऐसी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के भारत में किसी नेता के ऊपर नहीं। निशिकांत दुबे बहुत पेशेंस से रखकर आपको सुने हैं। सुन लीजिए कमल जी, सुन लीजिए। देखिए आयुष जी, इनकी जमीन घिसक गई है बिहार में, और ये अभी कह रहे थे इससे पूर्व की संज्ञान। अरे राहुल गांधी जी एफिडेविट दे के और माफी मांगते फिर न्यायालय में, कई एफिडेविट उन्होंने दिया और माफी मांगा है, और माफी मांगने के डर से इस मामले में नहीं, इस मामले में कई मामले के बारे में माफी तो सावरकर मांगा करते थे आजादी से, तो आप लोग उसके डर से कमल जी बात पूरी कमल जी बात पूरी कर लीजिए। ये लोग हमने माफी मांगा है, नहीं 4 बार माफी मांगा है, 4 बार माफी मांगा है, और इनका कारण है हमने तो 4 बार दिया है। हम आएंगे प्रधानमंत्री शहीद किया, हम आएंगे आपके पास, कमल जी आएंगे आपके पास। जितेंद्र जी बात पूरी करें वाले लोग क्या बात करेंगे? राहुल गांधी जी का फिर समय दिया जाएगा और भाग जाना है। सावरकर माफी मांगे थे कि नहीं मांगे थे? हल उसका क्या हुआ नहीं बताते। माफी मांगे थे कि नहीं मांगे थे? ठीक है, ठीक है, आपके पास आएंगे हम, बोलेंगे माफी आएंगे हम आपके पास, आएंगे माफी मांगा। आजादी की लड़ाई संविधान विरोधी राहुल गांधी, इंदिरा गांधी ने संविधान जवाब सुन लीजिए। राहुल गांधी आज संविधान बनाया। कमल जी आपने सवाल उठाया, जवाब सुन लीजिए। अभी इन्होंने झूठ बोला, झारखंड के चाईबासा में आके इन्होंने जो टिप्पणी किया था माननीय अमित शाह के ऊपर, न्यायालय में झूठ ने कहा। इन्होंने बोला था और कहा कि ये नकार गए कि हम नहीं बोले थे। तो इनकी चरित्र झूठ बोलने का। अगर माननीय चुनाव आयोग अगर एफिडेविट हल्फनामा मांग रहा है तो इनको डर क्यों है? देना चाहिए था। अनिता जी हमने संज्ञान में ला दिया, क्यों देंगे? अनिता जी अभी बोल रही थी क्या कारण है? अपना हम बात किए हैं। चलिए ठीक है, आप मानते हैं कि उनकी बात से आप संतुष्ट नहीं है, अब हम आपके पास आएंगे तब आप उस बात को रखिएगा। चलिए हम रुक कर लेते हैं बीजेपी का। जितेंद्र जी, आयुष जी, ये पूरा जो नाटक हो रहा है इंडी गठबंधन की ओर से, ये बिहार की जो खिसकती जमीन है, दोबारा हार होना है, और वहां पे भारतीय जनता पार्टी उदाहरण तो कर्नाटक का दिया गया नेतृत्व में जो वहां सरकार बननी तय है, और उसका ये हताशा है। अनिता यादव जी वोट चोरी करके बनेंगे। सुन लीजिए कमल जी, फिर मैं कमल जी इतना विश्वास है, अरे कांग्रेस जी वही हाल होना है लोकतंत्र में। बताइए 14 से हो रहा है, वही इनको पता है, तो दावे होते हैं, आपने दावा करते थे, यही वोट आपने दावा कर रहे हैं। आपको पता है कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन भी दावा कर रहा है कि इस बार सत्ता परिवर्तन होगा, हम जीतेंगे। ये दावे हैं, इसको देखिए, इसको ये दावे हैं। व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी की आएंगे कमल जी, ठीक है, सुन लीजिए जितेंद्र जी, बात पूरी करने, वक्त की पाबंदी है। अब बिहार में खिसकती जमीन जो इंडी गठबंधन की है, उसका ये हताशा है, एसआईआर का ये विरोध कर रहे हैं। अरे हम तो वही काम करना चाह रहे हैं जो ये सवाल उठा रहे हैं। कर्नाटक में इतना का है, एक आदमी का 70 वोटर आईडी कार्ड बन रहा है एक एड्रेस में, हम उसे आखिर इसको कौन चूज करेगा? ये लोग बोलते हैं हम कर रहे हैं, हमको समझ में नहीं आता है, ये कर रहे हैं। चुनाव आयोग, यही बात तो हम लोग उठा रहे हैं। चुनाव आयोग के साथ आप अपना नाम क्यों जोड़ रहे हैं? चुनाव आयोग के साथ आप अपना नाम क्यों जोड़ रहे हैं? वही बात कर रहे हैं, आप लोग ही करा रहे हैं। ये बात हम करा रहे हैं ना भाई, यही लोग करा रहे हैं। ये लोग चोरी करवा रहे हैं, हम लोग पालन कर रहे हैं। आप लगातार डॉक्टर आफ्ताब देखिए, चुनाव आयोग, सुन लीजिए डॉक्टर आफ्ताब, जितेंद्र जी, जब आप लोग खुद कह रहे हैं कि ऑटोनॉमस एजेंसी है, ऑटोनॉमस बॉडी है चुनाव आयोग, तो आप क्यों कहते हैं कि हम कर लेंगे? चुनाव आयोग करवा रही है, चुनाव आयोग, हम लोग तो यही कमल जी बीजेपी करवा, सुन लीजिए, वक्त की पाबंदी है। चुनाव आयोग सब चीज करा रहा है, और बोलिए हम करा रहे हैं। देखिए अभी अनिता जी अभी राष्ट्रीयता पे और हमारे सेना पे कितना सम्मान हुआ हमें एक दिखा रही थी। अरे जिसके राजनीतिक रैलियों में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगता है, वो हमें समझा रहे हैं कि सोफिया कुरैशी में किसने कहा? अरे कांग्रेस पार्टी, अरे कांग्रेस पार्टी का जब रफाल तेजस्वी यादव की रैली में नारे तो लगे थे, नारे लगे थे, इस बात से आप पीछे नहीं हट सकते। सोफिया कुरैशी पर बिल्कुल, ये भी सही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ने सोफिया कुरैशी पर सवाल उठाया था, ये भी सही है, आपका भी कहना सही है।
एक मंत्री बोलता है कि प्रधानमंत्री के पैरों पर आके गिर गया, एक मंत्री बोलता है कि आपके पास से आएंगे जितेंद्र जी। मिर्च नींबू तो राजनाथ सिंह भी लगाए थे, सवाल आप उन पर कांग्रेस पार्टी और उनके राजनाथ सिंह रफाल पर लगाए थे, आप उस नहीं देखे क्या? बिहार में इनकी जमीन घसीट गई है और आने वाले दिनों में वहां जेडीयू भाजपा अलायंस का गठबंधन के सरकार फिर से बनने वाला है। ये हताशा। चलिए, आपके दावे हैं कि आने वाले दिनों में सरकार फिर से बनने वाली है। कमल जी सबक सिखाएगी। आखिरी 1 मिनट फाइनल कमेंट कमल जी आपसे जी। देखिए, हम लोग तो एक ही बात जानते हैं कि इस देश को गर्त में ले जाने की कोशिश हो रही है, इस देश के संविधान को चरने की कोशिश की जा रही है। मैं पहले ही वक्तव्य में बोला कि पहले नोटबंदी, फिर देशबंदी, अब वोटबंदी, इनका यही फितरत है। अरे आपके पास भी आएंगे डॉक्टर आफ्ताब, आपके पास भी आएंगे, थोड़ा शब्द यही इनका फितरत है। हमने अपने इसमें बोला कि झूठ की चादर बिछी थी, झूठ का समियाना, और जाके देखा नागपुर, वहां है झूठ का कारखाना, ये लोग दोनों वहीं से निकले हैं, इनको क्या बहाना? चलिए, अब हम सीधे एक फाइनल कमेंट लेना चाहेंगे डॉक्टर आफ्ताब से। डॉक्टर आफ्ताब, देखिए, आप भले ही दावे करते रहिए कि आने वाले दिनों में आप जीतने वाले हैं, हारने वाले हैं, ये अभी विषय नहीं। ये विषय ये है कि जब चुनाव आयोग ने माना है कि ये त्रुटियां हैं तो इस पर सुधार होनी चाहिए, और चुनाव आयोग को जो तमाम तथ्य राहुल गांधी द्वारा सौंपे गए हैं, जो सार्वजनिक तौर पर दिखाए गए हैं, उस पर भी काम करने की जरूरत है। निश्चित रूप से हम लोग देखिए, राहुल गांधी जी के कहने पर हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग ये कर रहे हैं। तो आईना तो विपक्ष दिखाता है ना महोदय। बिहार में एक ही काम हम लोग अभी कर रहे हैं कि कोई भी आदमी इससे छूटे नहीं, कोई भी वोटर इसमें से छूटे नहीं, और जिन लोगों को, जो बाहरी लोग हैं, जो लोग ऐसे देश के गद्दार लोग हैं या देश से गद्दारी करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को भी हम लोग चिन्हित करने का काम कर रहे हैं, और वैसे लोगों को हम लोग अलग से दरवाजा दिखा देने का काम कर रहे हैं। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं तो राहुल जी की हम लोग कह रहे हैं। नहीं, हम देखिए कमल भाई, आप बोलने दीजिए, आप जब बोलते हैं तब चुपचाप रहते हैं। यही ना कल्चर खराब है, कांग्रेस का कल्चर और आरजेडी का यही कल्चर खराब है। देश में तो हम लोगों ने तय कर रखा है भाई कि चाहे कोई किसी पार्टी या किसी दल का हो, उसका वर्कर नहीं छूटेगा, उसका कार्यकर्ता का नाम नहीं छूटेगा, लेकिन ऐसे एलिमेंट एक लाइन में कह दीजिए ना, राज्य या देश की जनता का नाम नहीं छूटेगा, जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं, जो देश को बेचना चाहते हैं, जो देश को दंगाइयों के हाथों में लगाना चाहते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग किसी तरह से। चुनाव आयोग इतना कॉन्फिडेंट होकर नहीं कह रहा है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं। देखिए, आप ही कहते हैं कि ऑटोनोमस बॉडी है और उसके बाद कहते हैं हम लोग करवा रहे। चलिए, कई तरह के सवाल हैं और कई तरह के दावे किए जा रहे हैं अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से। SIR को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है। असली बवाल मचने वाला है 17 अगस्त को बिहार में, चूंकि जब राहुल गांधी उतरेंगे तो निश्चित तौर पर सत्तारूढ़ गठबंधन जो है NDA, वो सवाल उठाने वाला है। और आने वाले दिनों में जब 23 जिलों में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा होगी, उस दौरान भी कई प्रश्न उठाए जाएंगे, जनता के बीच ये नेता जाएंगे, और जो विषय आज सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने रखे, वो जनता के बीच जमीन पर उतर कर रखी जाएगी। तो आने वाले कुछ दिन काफी रोचक होने वाले हैं। फिलहाल हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करते हैं। हमारे साथ कमल ठाकुर जी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। कमल जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। जितेंद्र वर्मा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए थे। जितेंद्र जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। और डॉक्टर आफ्ताब जमील हमारे साथ जुड़े हुए थे जनता दल यूनाइटेड से। डॉक्टर आफ्ताब, बहुत धन्यवाद न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए। खबरें चलती रहेंगी, जनता से जुड़े मुद्दे लेकर आपके बीच फिर आएंगे। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।